Good wishes of the day, gentlemen, ladies, parents, dear parents, my dear fellow mates, YouTubers, teachers, and sweet little cadets. Hi. This is English lecture 10. मैंने ऐसा पहले बहुत बार बोला है कि हम लगभग 10 से 15 लेक्चर्स तक बेसिक्स करेंगे इंग्लिश के, फिर रूल दर रूल बाय रूल आगे चलेंगे। इन चीजों को जब आप एक बार समझ लेंगे तो चीजें आगे समझने के लिए बहुत आसान होगी। टेंस की बात करेंगे। ज्यादातर बच्चे या इंग्लिश समझने की जो कोशिश करते हैं वो टेंस को थोड़ा सा मुश्किल मानते हैं, जबकि टेंस सबसे ज्यादा आसान होता है। एट द सेम टाइम मैं ये भी बोलूंगा कि कई लोग टेंस को बहुत आसान समझते हैं, उसे बहुत ज्यादा गहराई से पढ़ने की कोशिश नहीं करते, लेकिन कुछ डिसरप्शंस होते हैं, कुछ मिसमैचेस होते हैं। मैं आज जो आपको बताने जा रहा हूं ये 3 प्रकार के टेंस हिंदी में हम काल बोलते हैं, ये बताने जा रहा हूं। बट आई विल नॉट राइट सर्टेन एग्जांपल्स, मैं केवल मुंह से ही बताने वाला हूं। आगे के लेक्चर्स में हो सकता है मैं सभी किस्म के टेंसेस से रिलेटेड आपको एक एक सेंटेंस दूं एग्जांपल के तौर पर, और फिर आगे रूल्स भी पढ़ेंगे, तो फिर मल्टीपल सेंटेंसेस आएंगे, टेस्ट आएंगे, वगैरह वगैरह चीजें। फिलहाल टेंस माने काल मीन समय। ये मोटे तौर पे आप समझेंगे तो 3 तरह से इसका विभाजन किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। एक है पास्ट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट टेंस, और तीसरा है फ्यूचर टेंस। ये सभी लोग समझते हैं, इसे हम बोलते हैं भूतकाल। काल वहां लिखा हुआ है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं वर्तमान काल, अभी का समय, भूत माने पीछे का, और फ्यूचर के लिए मैंने लिखा भविष्य काल। अब इन 3 प्रकार के टेंसेस को हम फिर फर्दर क्लासिफाई करते हैं, सब क्लासिफिकेशन कह सकते हैं। तो एक होगा सिंपल, तो हम सिंपल पास्ट बोलेंगे, सिंपल प्रेजेंट भी बोलेंगे, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, सिंपल फ्यूचर सिंपल भी बोलते हैं। देन पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। देन पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। ये चीजें आप आसानी से देख पा रहे होंगे कि परफेक्ट का मतलब है पूरा हो गया, काम पूरा हो जाता है तो दैट बिकम्स परफेक्ट। कंटिन्यूअस माने डॉट डॉट डॉट, काम चल रहा होता है। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के कंटेक्स्ट में काम चल रहा होता है। सिंपल मीन्स आई मीन इट इज अ रूटीन और अ हैबिट, है ना। तो इस बात को आप प्लीज समझिए, मैं आगे और डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। देन परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो काम हो भी गया और चल भी रहा है। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के कंटेक्स्ट में कैसे हम इन चीजों को समझेंगे, ये मौखिक तौर पे आप समझने की कोशिश करिए। मेरी बोली हुई बात को अगर आप समझ लेते हैं तो आगे लिखी हुई बात समझना और आसान होगा, और हम इन बातों को मल्टीपल टाइम्स करेंगे। टेंस बहुत आसान चीज है। अब जैसे मैं पास्ट सिंपल की बात करूंगा, तो कुछ ऐसा वाक्य आएगा कि काम हो गया था। अब कब हो गया था? 2 मिनट पहले हो गया था, 2 घंटा पहले हो गया था, कल रात हो गया था, 2 दिन पहले हो गया था, काम हो गया था। तो जब कोई भी वाक्य इंस्टेंस हो जाता है भूतकाल में, पास्ट में हो जाता है, तो वो पास्ट सिंपल कहलाता है, यानी कि सिंपल पास्ट कहलाता है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब भी हम पास्ट की बात करेंगे और जब भी हम फ्यूचर की बात करेंगे तो हमें टाइम रेफरेंस देना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। हालांकि वर्तमान खुद में बताता है कि ये अभी का समय है। हम पास्ट सिंपल में कोई हमारी पुरानी आदत या जो काम हम रोज किया करते थे वो भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। ऐसे और भी मल्टीपल यूजेज होते हैं। फिलहाल मैं आपको जो बेसिक फंक्शन, प्रिंसिपल फंक्शन होता है किसी भी टेंस का, वो बता दूं। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे, तो हम पास्ट के किसी टाइम पर कोई काम कर रहे थे, कर रहे हैं, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, कर रहे थे। यानी कि कल रात मैं इस समय खाना खा रहा था, तो इट इज कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। अब इसी को पास्ट सिंपल में क्या बोलेंगे? मैं कल रात या मैंने कल रात खाना खा लिया था, 10 बजे या 11 बजे खा लिया था। अगर मैं परफेक्ट की बात करूं तो यहां पे थोड़ा सा चेंज आप समझिएगा
कि मैं इस समय जो वाक्य बोल रहा हूं वो यहां पर हूं। मैंने पीछे किसी एक पॉइंट पर मैंने टी आर मैंने टाइम रेफरेंस दिया और मैंने बोला कि कोई जो काम था वो इस टाइम रेफरेंस से पहले खत्म हो गया था, खत्म हो चुका था। तो चुका एक शब्द है जो आप याद कर सकते हैं परफेक्ट नेचर सेंटेंस के लिए। तो मैं इस समय यहां पर हूं, मैं पास्ट के किसी टाइम पर बात कर रहा हूं, उससे पहले जो इवेंट खत्म हो गया वो ही परफेक्ट है। यानी कि आपको यहां पर एक तो इवेंट बताना पड़ेगा कि क्या इवेंट खत्म हुआ, और यह बताना पड़ेगा कि किस पॉइंट ऑफ रेफरेंस से आप बात कर रहे हैं। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जब मैं कल रात शादी पर पहुंचा, माने कल रात 10 बजे, तो यहां पर खाना खत्म हो चुका था। तो जो टाइम रेफरेंस दे रहा हूं वो कल रात 10 बजे का दे रहा हूं, क्योंकि मैं कल रात, जो पास्ट का ही एक टाइम रेफरेंस है, कल रात 10 बजे पहुंचा, लेकिन खाना उससे पहले खत्म हो चुका था। तो ये इवेंट है, खाना खत्म हो चुका था। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये इवेंट खत्म हो चुका इस टाइम रेफरेंस से पहले, लेकिन मैं बात कर रहा हूं यहां, यानी कि उसके बाद की बात कर रहा हूं। बोलते समय मैं इस समय पे। अगर मैं परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करूं तो इसी पॉइंट को आप आगे समझने की कोशिश करिए कि मैं यहीं पर हूं, मैं यहीं पे बात कर रहा हूं और मैं पहले के किसी टाइम रेफरेंस की बात कर रहा हूं। तो जो ये काम था ना, ये खत्म नहीं हुआ था, ये काम उस समय चल रहा। अच्छा, फिर पास्ट कंटिन्यूअस में क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस में हम ये बोलते हैं कि हम यहां पर हैं और कोई टाइम रेफरेंस में टीआर में ये काम चल रहा था। तो यहां पर मैं हूं, यहां पर काम पीछे किसी टाइम रेफरेंस में चल रहा है, लेकिन यहां पर क्या है, मैं यहां पर हूं, पीछे का कोई टीआर है, इस टाइम रेफरेंस से पहले कोई काम चल रहा था। यानी कि कल रात जब मैं 10 बजे शादी के समारोह में पहुंचा, तो डीजे वाले या अन्य कोई कारीगर या कोई भी वर्कर अपना काम करते चले आ रहे थे। पीछे से कर रहे हैं काम, यहां से करते चले आ रहे। मैं तो यहां की बात कर रहा हूं, यहां से पहले वो पहले से काम करते चले आते। अगर खत्म कर लिया तो परफेक्ट हो गया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ में फिर और एग्जांपल्स करेंगे तो आ जाएगा। प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल का मतलब मैंने जैसे बताया, पास्ट की कोई हैबिट है, रूटीन है, तो वो पास्ट सिंपल है। प्रेजेंट की कोई हैबिट है तो वो प्रेजेंट सिंपल है। तो ये हैबिट तो आएगी आई, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल में हम और भी बहुत सारी चीजें लिखते हैं कि जैसे मैं एक डॉक्टर हूं, ये भी प्रेजेंट सिंपल है, सिंपल प्रेजेंट, इसे इंडेफिनिट भी बोलते हैं, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी कि इस समय मैं क्या काम कर रहा हूं, यानी कि मैं पढ़ा रहा हूं, आप सुन रहे हैं या आप पढ़ रहे हैं। एट दिस प्रेजेंट मोमेंट व्हाट आई एम डूइंग और व्हाट एनी अदर पर्सन और एंटिटी इज डूइंग, दैट बिकम्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आप समझिए कि सेंटेंस के लास्ट में अगर आप देखें कि नाउ आ जाए, यानी कि आई एम टीचिंग नाउ, आई एम राइटिंग नाउ, तो यहां पर पास्ट में टाइम रेफरेंस चाहिए, प्रेजेंट में टाइम रेफरेंस नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ब्रैकेट्स में आप उसको फील कर सकते हैं, उसकी अनुभूति कर सकते हैं कि हाँ नाउ आ रहा है। अच्छा, मैं इस समय कर रहा हूं तो नाउ आ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करूंगा तो यानी कि काम अभी अभी खत्म हो चुका है। चुका शब्द मैंने बताया था परफेक्ट के लिए, परफेक्ट है यानी कि मैंने अगर काम को अभी अभी खत्म किया है, यानी कि इसे हम कभी कभी इमीडिएट पास्ट भी बोलते हैं, इमीडिएट पास्ट। आप समझिए कि मेरे घर से भी फोन आता है तो मैं उनको बोलता हूं कि मैं क्लास पढ़ा चुका हूं, यानी कि जो शब्द आएगा निकल के वो क्या आएगा, जस्ट नाउ। तो यहां नाउ है, यहां जस्ट नाउ है। मतलब परफेक्ट का मतलब मैंने पहले बताया कि काम खत्म हो चुका है, यहां पर खत्म हो चुका था, यहां पर खत्म हो चुका है, अब भी खत्म हुआ है। 1 मिनट पहले, 2 मिनट पहले, 10 मिनट पहले। मैं शादी के समारोह में गया, किसी ने मेरे से पूछा खाना तो खा लो, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं खाना खा चुका हूं, 10 मिनट पहले खा लिया है। आप समझने की कोशिश करिए, खत्म हो चुका है काम, वही है प्रेजेंट परफेक्ट। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है? अब परफेक्ट मैंने बोला कि काम खत्म हो चुका है, कंटिन्यूअस बोल रहा हूं कि चल रहा है, तो दोनों का मिश्रण क्या है? दोनों का मिश्रण क्या बोलता है कि काम खत्म हो चुका है लेकिन चल भी रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलता है कि काम पीछे से चला आ रहा है, पीछे से चला आ रहा है, मतलब
जब पीछे से चला आ रहा है तो यहां तक खत्म भी हुआ है, लेकिन अभी भी चल ही रहा है। यानी कि मेरे लिए बोलेंगे तो मैं 7 सालों से इंग्लिश या मैथ्स पढ़ाता चला आ रहा हूं, अभी भी पढ़ा ही रहा हूं, मैंने पढ़ाना खत्म नहीं किया, इसीलिए वो क्या है, कंटिन्यूस। लेकिन पहले से चले आ रहा है काम तो वो परफेक्ट हो गया, क्योंकि कुछ तो काम खत्म भी हुआ है, अभी चल भी रहा है। तो मैं 7 सालों से, पिछले 7 सालों से पढ़ाता चला आ रहा हूं। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 7 years। तो ज्यादातर इसमें टाइम का एक टेन्योर या एक रेफरेंस देना पड़ता है, ज्यादातर हम सेंटेंसेस में फॉर या सिंस का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, फ्यूचर के कंटेक्स्ट में आते हैं। फ्यूचर में सिंपल फ्यूचर, यानी कि आप भविष्य में कोई काम करोगे, जैसे कल सुबह मैं मंदिर जाऊंगा, अब टाइम रेफरेंस चाहिए, कल सुबह। ये टाइम रेफरेंस वेग भी हो सकता है, एग्जैक्ट भी हो सकता है। जैसे कल सुबह मैं 8 बजे मंदिर जाऊंगा, तो 8 बजे इज एग्जैक्ट, और वेग मैंने कल सुबह, सुबह भी मत बोलो तो खाली कल बोलो, मैं कल मंदिर जाऊंगा। तो टाइम का कंटेक्स्ट वाइड भी हो सकता है, टाइम का कंटेक्स्ट एग्जैक्ट भी हो सकता है। तो फ्यूचर में कोई घटना घटने वाली, दैट बिकम्स सिंपल। सिंपल, भविष्य में कोई काम होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस, भविष्य में कोई काम हो रहा होगा। से फॉर एग्जाम्पल इस समय 9 बज रहा है रात का, तो मैं कल रात भी 9 बजे पढ़ा रहा होऊंगा। तो यानी कि मैं अभी बात कर रहा हूं यहां पे भविष्य का एक टीआर दे रहा हूं, टीआर का मतलब टाइम रेफरेंस होता है। तो मेरा ये अनुमान है, क्या अनुमान है, कि मैं अभी यहां बात कर रहा हूं और भविष्य के किसी टाइम रेफरेंस में मैं वो काम कर रहा होऊंगा। तो कल रात मैं 9 बजे पढ़ा रहा होऊंगा, तो इट बिकम्स योर फ्यूचर कंटिन्यूअस। अच्छा, फ्यूचर परफेक्ट मतलब भविष्य के, जैसे फिर से बात नहीं आती कि मैं यहां पे बात कर रहा हूं, मैं भविष्य का कोई टाइम रेफरेंस ले लूं, तो मैं ये बोलूं कि भविष्य के उस टाइम रेफरेंस में मेरे द्वारा वो काम खत्म हो गया होगा। यानी कि अब आप क्या बोल रहे हैं कि मैं अभी रात के 9 बजे पढ़ा रहा हूं, तो यहां पर कल रात 9 बजे भी पढ़ा रहा होऊंगा, तो इट बिकम्स योर फ्यूचर कंटिन्यूअस। लेकिन अगर मुझे लगता है कि कल रात 10 बजे तक, क्योंकि 9 बजे पढ़ाना शुरू कर रहा हूं, तो 10 बजे तक मैं पढ़ा चुका होऊंगा, यानी कि अभी बज रहा है आज, से फॉर एग्जांपल डेट है आपकी 22 मई और यहां पर डेट है 23 मई, तो 23 मई को, और मैंने यहां अभी 9 बज रहा है 9 PM, तो मैं बोल रहा हूं कि 23 मई को 10 बजे तक मैं अपना लेक्चर खत्म कर चुका होऊंगा। तो मैं भविष्य का कोई एक रेफरेंस पॉइंट ले रहा हूं, वहां पर मेरा काम खत्म हो चुका होगा, तो दैट बिकम्स फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट मैंने पहले बोला, चुका शब्द आता, मैं कल रात 10 बजे तक पढ़ा चुका होऊंगा। ठीक, लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी, कुछ काम हुआ भी, आगे चल भी रहा होगा। तो समझने की कोशिश करिए कि मैं अभी से एक सुदूर माने काफी दूर वाला एक फ्यूचर लेता हूं, और मेरा ये अनुमान होता है कि उस समय भी ये काम हो रहा होगा। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाएगा आपको। फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी आप बोलते हैं कि मैं यहां हूं और फ्यूचर में किसी टाइम में वो काम हो रहा होगा, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है कि वो काम यहां पर हो रहा होगा, लेकिन यहां पर क्या है, होता जा रहा होगा, यही अंतर है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस बिकम्स योर हो रहा होगा, कल इतने बजे हो रहा होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बिकम्स होता जा रहा होगा। तो आपको समझना पड़ेगा, से फॉर एग्जांपल विराट कोहली है इस समय मैदान पे क्रिकेट खेलते हैं, तो मेरा ये अनुमान है कि वो 40 की उम्र में भी भारत के लिए खेलते जा रहे होंगे, कल मैदान में खेल रहे होंगे, बिकम्स फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस मींस अभी खेल रहे हैं, अभी से 10 साल तक और खेलेंगे, 10 साल बाद भी खेलते जा रहे होंगे। इसको आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। माने आपको पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में और फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में कंफ्यूज नहीं होना। बारीक अंतर है लेकिन है, और आपको कुछ कई सारे एग्जांपल से और कई सारे रूल्स के माध्यम से इनका डिफरेंशिएशन बताया जाएगा, ताकि
आपके फिंगर टिप्स में इनको यूज करना हो जाए आ जाए आपको. That's all. Stay tuned. We'll come back with certain more examples. Thank you.